देखो ध्यान दो, जैसे साइन रूल की ज़रूरत नहीं है, उसको बिना यूज़ किए भी देखो क्वेश्चन हो जाएगा। और साइन रूल देखो अभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, इसको हटाओ। देखो एक काम करते हैं, ये जो एरिया है इसमें दो वेरिएबल देखो अभी है बी और सी। देखो जैसे क्या होगा, इन तीनों एंगल का सम फाई प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। देखो एक वेरिएबल सी को हटा दो, सी क्या हो गया 180 माइनस फाइव प्लस बी, सी को हटा दो। देखो एरिया क्या हो गया 2r²। देखो साइन फाइव, देखो ये है साइन बी, और देखो सी की वैल्यू पुट कर दो, तो साइन ऑफ पाई माइनस फाइव प्लस बी। ठीक है, देखो ये क्या हो गया 2r² साइन फाइव साइन बी साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या हो गया बोलो, साइन थीटा, है ना। अब देखो इस एरिया में अकेला वेरिएबल b है ना। देखो दो वेरिएबल थे b और c, हमने क्या किया, देखो c को यहाँ से हटा दिया, साइन रूल की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी देखो यहाँ से हो गया। बस हमें तीनों एंगल का सम कितना करना है बोलो, 180 डिग्री करना है। ठीक, अब देखो इसमें अकेला वेरिएबल b है, देखो इसको हम b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, b के रेस्पेक्ट में। दो क्या होगा 2r² साइन फाइव हो गया कांस्टेंट। देखो इसको करना है डिफरेंशिएशन, तो मल्टीप्लाई रूल लगाओ। क्या होगा, देखो पहला फंक्शन साइन बी, इसका डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ फाइव प्लस बी, ठीक, प्लस देखो दूसरा फंक्शन साइन ऑफ फाइव प्लस बी, और पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि कॉस बी, है ना। देखो ये हमने इसको b के रेस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएट। देखो ये सब कुछ कांस्टेंट है, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक, अब देखो हम इस डिफरेंशिएशन को जीरो कर दें, dA/dB बराबर जीरो कर दें। ठीक, तो देखो ये पूरा टर्म इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। और देखो इस टर्म को हम यहाँ से ध्यान दें अगर, तो क्या हुआ, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, देखो इसको ज़ीरो कर दें, ये हो गया साइन बी कॉस फाइव प्लस बी, और प्लस देखो कॉस बी और साइन फाइव प्लस बी बराबर, देखो यहाँ से ये ज़ीरो हो गया, ध्यान दो। ठीक, अब देखो यहाँ से ये फार्मूला बन गया क्या, साइन ए कॉस बी, है ना, प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखो ये फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। देखो यहाँ से ये हो गया साइन ऑफ बी प्लस फाइव प्लस बी बराबर ज़ीरो। देखो ये यहाँ से फार्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का देखो ये फार्मूला बन गया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इसको देखो यहाँ से मिटा देते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा, देखो ये हो गया साइन ऑफ फाइव प्लस टू बी और बराबर ज़ीरो। देखो ध्यान दो, अगर यहाँ से फाइव प्लस टू बी को ज़ीरो ले लिया तो b इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, जो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फाइव प्लस टू बी को पाई लेंगे, पाई। देखो यहाँ से b क्या होगा, पाई माइनस फाइव बाई टू होगा, ध्यान दो, है ना। क्योंकि देखो साइन की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो एंगल ज़ीरो भी हो सकता है, एंगल पाई भी हो सकता है। तो अगर हमने एंगल को ज़ीरो ले लिया तो b बराबर माइनस फाइव बाई टू, जो गलत है। एंगल को पाई लिया तो b की वैल्यू हुई पाई माइनस फाइव बाई टू। अब देखो ये b की वैल्यू यहाँ से हमको मिली। अब हम चाहें तो इसका डबल डेरिवेटिव, देखो हमें एरिया को मैक्सिमम निकालना था, तो इसका डबल डेरिवेटिव चाहे तो हम नेगेटिव शो कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव चाहे तो इसका हम नेगेटिव शो कर सकते हैं। देखो b की ये वैल्यू हमें आ गई। अब देखो b की ये वैल्यू आ गई, तो देखो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसी में इसको पुट कर दिया जाए। देखो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, देखो ये क्या हो गया, 2
2r² साइन फाई, और देखो ये हो गया साइन बी, और देखो साइन ऑफ फाई प्लस बी, बी का मतलब देखो π/2 माइनस φ/2, है ना। देखो ऐसा यहाँ पर हुआ। एरिया की देखो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमने बी की जो वैल्यू देखो जो निकाली उसको यहाँ पुट कर दिया। देखो यहाँ से एरिया की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 2r²। अच्छा बी की देखो वैल्यू रखो यहाँ पर भी, बी की वैल्यू देखो यहाँ भी रखो, साइन ऑफ π/2 माइनस φ/2, है ना। ऐसे देखो यहाँ पर, है ना। मिटा के देखो फिर से लिखते हैं इसको। देखो एरिया मैक्सिमम चाहिए, देखो एरिया की मैक्सिमम देखो वैल्यू कैसे मिलेगी, बी की वैल्यू देखो यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि इसी पॉइंट पर एरिया मैक्सिमम है। हम चाहें तो डबल डेरिवेटिव को निगेटिव करके देख सकते हैं, और वैसे भी एक ही पॉइंट मिल रहा है देखो यहाँ से, तो उस पर ही डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा। देखो बी की ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2r² साइन फाई साइन बी, बी देखो ये π/2 माइनस φ/2, और साइन ब्रैकेट में फाई प्लस बी, बी देखो ये π/2 माइनस φ/2। देखो क्या हो गया, ये 2r² साइन फाई, देखो साइन 90 माइनस थीटा, देखो ये हो गया कॉस थीटा, कॉस φ/2। ठीक, देखो ये क्या बन गया, साइन ऑफ φ/2 यानी कि π/2 प्लस φ/2। देखो ये हो गया एरिया की मैक्सिमम वैल्यू क्या, 2r² साइन फाई कॉस φ/2। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है बोलो, साइन 90 प्लस थीटा बोलो क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको हम कॉस φ/2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया क्या, 2r² साइन फाई और कॉस स्क्वायर φ/2, ऐसे देखो यहाँ पर ये आ गया, है ना। ठीक है, 2r² साइन फाई और कॉस स्क्वायर φ/2। देखो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया फाइनली। ये देखो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, है ना। तो ऐसे करना है देखो हमें इस क्वेश्चन को, है ना। थोड़ा देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ हुआ, थोड़ा इसमें मैक्सिमम मिनिमा का भी देखो यहाँ पर यूज़ हुआ। लिखो बच्चे ध्यान से इसको जल्दी से।